नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज ग्लोबल कोचिंग में। आज हम लेकर के आए हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई संख्या अगर बड़ी संख्या आपके सामने हो तो वह किस संख्या से पूरा पूरा कटेगा, इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम आना बहुत जरूरी है। अगर कोई बड़ी संख्या आ गई, आप विभाज्यता के नियम नहीं जानते हैं तो आप भाग देंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, यानी देते रहेंगे जब तक वो कटे नहीं। इससे आपका समय क्या होगा, नुकसान होगा। और हम देख रहे हैं कि कंपटीशन में, आज का जो कंपटीशन है उसमें आपको 1 मिनट से भी बहुत कम समय मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर आप इस तरह से क्या करेंगे, समय को व्यर्थ गवाएंगे तो आपका कंपटीशन निकलना संभव नहीं है। इसलिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से पढ़े कि आगे वह क्या हो, कामयाब। हम आपको एक राय सलाह सुझाव देते हैं कि आप वही पढ़िए जहां से आपको सफलता मिले। नहीं तो इस सब बात पर हमें क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। आप वहां पढ़िए जहां आपको सारी बातें समझ में आती है। नहीं तो आज लेकर के आए विभाज्यता का नियम। तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसी भी बड़ी संख्या को अगर यह सारे नियम याद होगा तो आप ठीक है मिनटों में बता सकते हैं कि संख्या किससे क्या होगी, कटेगी, और उतना ही देर में आप सॉल्व भी कर पाएंगे। नहीं तो देखते हैं विभाज्यता के नियम। सबसे पहले बता रहा है वो दो से विभाज्यता का। कितना से बता रहा है, दो से। तो कहता है जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई माने लास्ट का, इकाई का मतलब क्या हो गया, लास्ट का अंक हो गया। यानी जिस संख्या का इकाई अंक कहिए या लास्ट का अंक कहिए, कितना हो, 0, 2, 4, 6 या 8। नहीं क्या लिखे, 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा, चाहे वह छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो। कहा जाता है कि लास्ट में अगर सम संख्या हो तो भी वह क्या होगा, संख्या कटेगा। यह बात भी राइट है कि जिससे यानी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ एक उदाहरण कोई लीजिए, 902 का 902 2 से भाग देके देख लीजिए। 2 चौका 8, एक बचा 0, 2 बचे 10, ये कट गया, 2 आया, 2 एक आए 2। यानी इससे आप स्पष्ट हो रहे हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी एक संख्या हो, चाहे दोनों संख्या हो, फिर भी वह क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो याद कर लेना, जिस संख्या के अंत में लास्ट में इकाई के स्थान पर कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या हो, वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। सेकेंड क्वेश्चन को हम लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, 3 से विभाज्यता करनी। ठीक है, तो जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़, यानी छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी, सबको हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे, जोड़ेंगे। तो जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है। अब मान लीजिए किसी, ठीक है, यह तो संख्या है आप क्या 513। अब किसी बच्चा से पूछिएगा कि 513 3 से पूरा पूरा कटेगा तो वह क्या करेगा, या तो काट के बताएगा, ठीक है, नहीं तो कहेगा कि मालूम नहीं है, या भाग दे करके क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन उस बच्चा को अगर याद है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगी। ऐसे आप जोड़ के देख सकते हैं, कितना दिया हुआ है, 513, तो 5 + 1 + 3, 5 1 6 3 9, अगर 3 से विभाजित है तो 3 से अगर 3 तिहाई 9। तब जिस बच्चा को मालूम होगा 3 से विभाज्यता के नियम, वह आपको क्या करेगा, बता देगा 5 1 6 3 9, 9 3 के पारा में होता है, तो एकदम आसानी से बता देगा कि हाँ यह संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। आप करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कितना 513, 3 इकाई 3 है, 2 1 3 7 21, फिर कट गया 3 3 इकाई, कितना हो गया आपका 3।
तो जिस संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों को क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या तो जोड़ लेंगे, अगर वह 3 से कट जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 3 से क्या होगी, विभाजित होगी ही होगी। जैसे इसको देखते हैं, 8 9 17 1 18, अगर इसको आप आसानी से आते हैं तो छांटते देती है, ठीक है, 3 6 18 खत्म हो गया, 9 6 15 4 19 2 21 3 7 21। तो इतनी बड़ी संख्या है, केवल आप इस 2 लाइन के नियम को जान करके बता सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी, 3 से पूरा पूरा कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक, अब देखिए तीसरा का है 4 से विभाज्यता का नियम। कितना से विभाज्यता का नियम बता रहा है आपको, 4 से। तो 4 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई या दहाई तथा इकाई, जिस संख्या के दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या दोनों स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कितना भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, उसका लास्ट को दो गो जो अंक होना चाहिए वह 4 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, और नहीं तो लास्ट में 2 गो 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 48 तो यह तो 2 अंक की संख्या ही है, तो आप आसानी से 4 से 4 इकाई 4 कट गया और 4 दूना 8 कट गया। बगल में कितना है आपका 2700 है। तो यह तो महत्वपूर्ण विषय, अगर आपको नियम नहीं मालूम है, कोई अगर पूछ दे सीधा, आप तो काट के बता ही सकते हैं कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन डायरेक्टली कोई पूछता है कि 2704 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। लेकिन अगर यह नियम जाता है कि जिस संख्या के इकाई या दहाई या लास्ट में 2 गो 0 हो, चाहे लास्ट वाला 2 गो संख्या 4 से कट जाएगा, तो वह संपूर्ण संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगी। तो लास्ट में 2 गो शून्य है, तो देख लेते हैं, 4 से भाग देकर 4 छक 24, 3 आया 0, 4 सते 28, 2 आया 1 0, 4 पचे 20, यानी यह क्या हो गया, कट गया। तो इससे कंफर्म होता है कि जिस संख्या का लास्ट 2 गो अंक 4 से कटे और न तो लास्ट में 2 गो शून्य हो, तो वह संख्या क्या होगा आपका, 4 से कितनी भी बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है वह 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर में आपका 5 से विभाज्यता के नियम। सबसे आसान आपका 5 से विभाज्यता के नियम, आसान तो सब है लेकिन सबसे आसान 5 और 10 वाला, आप याद कीजिएगा तो भी याद रहेगा, नहीं कीजिएगा। 5 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट में 0 हो न तो 5 हो, लास्ट में 0 हो और नहीं तो 5 हो, यानी जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई कहिए या लास्ट वाला अंक 0 हो न तो 5 हो, वह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित तो होगी। कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर लास्ट में उसमें 5 है चाहे 0 है, तो वह क्या होगा, आपका 5 से विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए 20, लास्ट में कितना है, शून्य, 5 चौका 20, कट गया। कोई भी संख्या 5 3 2 0 ले लीजिए, लास्ट में 5 दे दीजिए, काट के देखिए 5 से कटता है कि नहीं, 5 इकाई 5 कट गया, 2 नहीं 3 उतरा डबल अंक 0 उतर जाएगा, 5 चौका 20, 3 0, 5 छक 30 से कट गया और 5 इकाई कितना हो गया, 5। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक जो है यानी लास्ट में 0 हो नहीं तो 5 हो, तो वह कितनी भी बड़ी संख्या होगी वह 5 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से, केवल 2 से नहीं और केवल 3 से नहीं, वैसी संख्या जो 2 से भी और 3 से भी, यानी दोनों से जब विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे आप कहेंगे कि 4, तो 4 2 से विभाज्य लेकिन 6 से 3 से है, 3 से नहीं है, ठीक है। अब लेंगे आप 12, देखिए 2 से भी विभाज्य है और 3 से, तब 12 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अब लेंगे आप 15, 15 दो 3 से विभाज्य लेकिन 2 से है नहीं है, तो जब तक यह दोनों से विभाज्य नहीं है तब तक 6 से विभाज्य नहीं होगी, यानी दोनों से होना चाहिए। 18 आपका हो जाएगा 2 से भी विभाज्य है 3 से, तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से क्या हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगी। जैसे आप देख लीजिए 24, 24 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा 6, 6 चौका 24। अब देखिए 144, 1 4 4, लास्ट में 4 है, 2 से विभाज्य होगा, 4 4 8 1 9 3 से, तो 6 से चेक करेंगे 6 से है कि नहीं है। 6 दूनी के 12, 2 बचा 4, 6 चौका 24, नहीं 6 चौका 24। तो यह संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम। तो वैसी संख्या जिसे सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों स्थान पर 0 हो, वह संख्या 8 से विभाजित। कहने का अर्थ है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 गो 0, नहीं तो लास्ट वाला 3 गो अंक 8 से कटना चाहिए। क्या लास्ट में 3 गो 0, नहीं तो लास्ट वाला कितनी भी बड़ी संख्या 5 अंक 7 अंक 10 अंक कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लास्ट का अगर 3 गो अंक 8 से कट जाएगा तो वह संख्या 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। या लास्ट में 3 गो क्या चाहिए, शून्य चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ 12 24 को ले लेते हैं, क्या हो रहा है 8 से, पहले इसको 2 2 4, 2 2 4 को काट के देखते हैं 8 से कटता है कि नहीं। तो 8 दूना 16, 12 में से 6 गया, 6 भी कट गया, 4 8 28 64, यानी लास्ट का 3 गो अंक कट गया। तो अब इसको देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 इकाई 8, 4 बच गया 2, 8 पचे 40, 2 बच गया 4, 8 तिरे 24। इससे आप कंफर्म हो गए कि लास्ट वाला जो 3 गो अंक होगा वह या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो लास्ट वाला तीनों अंक क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, तब वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। काट के इसको देख लीजिए, 1 पर 3 को सुनना है, नहीं यानी डाउट नहीं रहना चाहिए, हमें किसी तरह की डाउट नहीं ना, होगा कि नहीं होगा, होगा क्या होगा। 8 इकाई 8, 2 0, 8 दूना 16, 4 कट गया, 8 पचे 40। इससे आप कंफर्म हो गए कि लास्ट का अगर 3 गो अंक 0 हो, नहीं तो लास्ट का 3 गो अंक अगर 8 से कटता हो तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे 9 से विभाज्यता का नियम है, नहीं तो 3 वाला और 9 वाला दोनों संख्या आपका क्या है, बराबर है। कै वाला 3 वाला और 9 वाला। 3 वाला में भी नियम है कि सारे संख्या को जोड़ लेंगे, अगर वह 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित। और 9 वाला की वही नियम है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो जाए, 9 से कट जाए, तो वह संख्या यानी बड़ी हो या छोटी हो, वह पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है 729, ठीक है। 729 को क्या करेंगे हम लोग, अगर जोड़ते हैं, नहीं तो 7 2 और 9, तो 7 2 9 9 18, 9 से हम भाग देंगे, 9 दूना 18 कट जाएगा। तो यह कंफर्म है कि 729 क्या होगा, 9 से विभाजित होगी। या भाग देकर क्या कीजिए, देख सकते हैं 729, 9 से 9 8 72 कट गया, 9 इकाई 9, यानी वैसी संख्या जिसको जोड़ने पर, यानी सारे संख्या को जोड़ने पर अगर 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो 9 से कटेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 3 4 7 5 12 6 18, आप इसको क्या कर सकते हैं, काट करके चेक कर सकते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, हटा दीजिए, 9 दूना 18, 7 2 9, 9 इकाई 9, यानी वैसी संख्या क्या करना, जिसको जोड़ने पर वह संख्या अगर 9 से विभाजित है तो वह ठीक है संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम है या 10 से विभाज्यता का नियम। ध्यान देंगे, जिस संख्या के संख्या बड़ी हो या छोटी हो, जिस संख्या के अंत में केवल एक 0 यानी इकाई के स्थान पर
जीरो हो, केवल जीरो, तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो। कुछ भी हो, अब आप कहेंगे कि 2 गो जीरो हो, 3 गो जीरो, या 2-3 गो जीरो नहीं बता रहा, यह बता रहा है कि लास्ट वाला अंक जीरो हो। अब कै गो जीरो, 2 गो हो, 4 गो हो, 5 गो हो, 7 गो, लास्ट वाला अंक जीरो होना चाहिए। अगर लास्ट वाला अंक शून्य हो तो वह पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। देखिए एक दिया हुआ है 30, तो आप तो 30 तो ऐसे ही बता देंगे कि 10 तिहाई कितना हो गया, 30। यह संख्या ले लीजिए 5300 वाला। अब आप कहेंगे कि 53 में तो 2 गो शून्य है, तो 2 गो है, 3 गो है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि लास्ट वाला अंक यानी इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नहीं, इकाई के स्थान पर यहाँ जीरो उतार के भी आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आप समझ गए, वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर केवल जीरो हो, यानी लास्ट का अंक एक जीरो होगा इकाई वाला, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या भी 10 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे 11 से विभाज्यता। यहाँ देखिए कहता है इकाई स्थान से आरंभ, आरंभ यानी शुरू करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग। जो सम स्थान, स्थान करा, सम संख्या नहीं करा, ध्यान देने वाली बात, ये सम स्थान, इसमें सम स्थान विषम है, 1 पर है तो ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, 2 पर है सम, 4 पर है सम, 6 वाला सम, यानी करा है कि इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम वाला एक जगह जोड़ लेना है, और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी दोनों को घटाने पर अगर जीरो हो जाए, चाहे 11 का अपवर्त यानी 11 से कटने वाला है, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अब देखते हैं हम, पहले देखते हैं समय देख लीजिए या विषम देख लीजिए, ठीक है। पहले विषम ही जोड़ लीजिए, पहले शुरू होता है 1, ठीक है। तो विषम स्थान में हम कर सकते हैं 1 + 3, दोनों जोड़े तो कितना हो गया, 4। सम स्थान वाला जोड़िए तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। दोनों को आपस में घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0। यानी इस तरह के अंक कहता है कि किसी अंक के इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम वाला एक जगह जोड़ देंगे, विषम वाला एक जगह, या अगर और दोनों को क्या करेंगे, अंतर का मतलब होता है घटाव, दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर वह 0 आए, नहीं तो 11 का अपवर्त आए, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्यता होगी। इस तरह से विभाज्यता का नियम को, विभाज्यता का नियम आपका यहाँ समाप्त हो रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, 10 नियम लिखा, 10 को एकदम कंप्लीट याद रखेंगे। इससे होगा कि आप कोई भी बड़ी संख्या, छोटी संख्या हो, ठीक है, वह 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, यानी किस संख्या से क्या हो, विभाज्य। अगर इतना आप याद रखते हैं तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखते देखते संख्या आप बता देंगे कि यह संख्या किससे कटने वाली है। धन्यवाद।